हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जैसे आप जानते हो कि ग्रामर का हमने चैप्टर वाइज आपको करवाना शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में टेंस पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा रखा था और अब हम चल रहे हैं टेंस पार्ट 2। पार्ट 2 में हम बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाने वाले हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैं रखा हूं, जिससे आप सॉल्व करके अपने आप को एक अपने स्किल को आप समझ सकते हो कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा आप बूस्टअप कर सकते हो। ओके बच्चों, तो आइए, आपका फिर से एक बार स्वागत है कैरियर मंत्रा मेंटर्स क्लासेस में। और स्टार्ट करते हैं हम टेंस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो हमारे टेंस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में पिछले बार मैंने एक पीडीएफ जो ओपन किया था, उसमें बच्चों में 25 क्वेश्चंस को आपको करवा दिया था। हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। अब नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम 26। नेक्स्ट में हम 26 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 26 से स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट में हम लोग। और हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान देना, ही हैज नॉट येट हिज वर्क। बच्चों आप ये देख लो, यहां एक बात समझ लो आप। अगर किसी सेंटेंस में हैज, हैव या हैड आया हो ना, उसके बाद हमें वर्ब रखना हो ना, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म रखना चाहिए। वर्ब के थर्ड फॉर्म रखना चाहिए। अब यहाँ एक शर्त है, पहले यहाँ तो फिनिश्ड होगा। हैज आया है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें चाहिए होगा, तो फिनिश्ड होगा। दूसरा एक और बात याद रख लो, अगर किसी सेंटेंस में येट आया है, येट मीन्स होता है अब तक। अब तक मतलब अभी तक। एट जिस सेंटेंस में आ जाएगा ना, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। उसमें हैज, हैव के बाद भी थ्री लगता है। ठीक है बच्चों। हैव एवर सच अ पिक्चर, ये फिर से देखो बेटा, वर्ब डिपेंड करता है एक्जुलरी वर्ब पे। अभी मैंने बोला था कि हैज, हैव और हैड के साथ भी थ्री लगता है, तो हैव आया है तो यहाँ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। तो साव इज V2 एंड सीन इज V3, देन सीन विल बी राइट आंसर। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द लास्ट सेवरल डेज। ये देखो, लास्ट सेवरल डेज, यहाँ टेंस शुरू हो गया। लास्ट सेवरल डेज, पिछले कुछ दिनों से। ही हैज नॉट एनीथिंग, फिर बच्चों क्या आ गया, हैज। इट विल टेक V3, क्या होगा, डन। हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। नेक्स्ट, अनलेस, ध्यान रखना, बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है बेटा। अगर किसी सेंटेंस का शुरुआत इफ, वेदर, अनलेस से हुआ हो ना, तो ध्यान रखना इसके साथ रहने वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। सिंपल प्रेजेंट मीन्स V1 या V5। सी के साथ क्या यूज होता है, V5। अब ऑप्शन देख लो, V5, ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, हु अमेरिका, ये बताओ, इन्वेंट वर्ड रखा गया है या डिस्कवर्ड वर्ड रखा गया है, ठीक है ना। टेक्निकल चीजों को आविष्कार करने के लिए बेटा इन्वेंट वर्ड का यूज होता है। यहाँ क्या होगा, डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड, हु डिस्कवर्ड अमेरिका। ओके, यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव जस्ट, ध्यान देना, यदि किसी सेंटेंस में जस्ट लगा हो, एट यूज हुआ हो,
रिसेंटली यूज हुआ हो, देन इस सेंटेंस को हमेशा हैज या है प्लस V3 से बनाते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, हैव आ गया तो वर्ब का हमें कौन सा फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म, रिटन। ठीक है ना। अब यहाँ समझो, टेंस समझना, यह जो भी काम करता है ऑलवेज करता है, हमेशा करता है। तो अगर कोई काम हमेशा हो रहा हो मेरे बच्चों, तो वो क्या है, हैबिट है। हैबिट है, याद रखना, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, यदि जिस सेंटेंस में आता है वो सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो आप ही बता दो ही के लिए क्या यूज होगा, V5। तो V5 क्या है, स्पीक्स। ओके, यह करेक्ट ऑप्शन होगा। नेवर टेल अ लाई, ये सेंटेंस ही होता है बच्चों, एक्सेप्शनल सेंटेंस है, कभी भी झूठ मत बोलो। नेवर टेल अ लाई V1 लगता है, याद रखना है। आई डॉट फुटबॉल विथ हिम लास्ट इवनिंग, ध्यान दोगे, लास्ट के साथ कुछ भी आ गया, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट डे, तो ये पास्ट टेंस को शो करता है। पास्ट टेंस को शो करता है तो ध्यान, पिछले क्लासेस में मैंने बताया था V1 और V5 प्रेजेंट होते हैं, और बच्चों V2 क्या होता है, पास्ट होता है। इसलिए यहाँ लास्ट इवनिंग से ये क्लियर हो गया कि पास्ट टाइम को डिनोट कर रहा है, देन आवर आंसर विल बी V2। V2 होगा। प्लेड, when I arrived there ही फुटबॉल, जब मैं वहां पहुंचा वह क्या कर रहा था, फुटबॉल खेल रहा था। ध्यान रखना, अगर दो सेंटेंस एक साथ जुड़ा हो, अगर शुरू का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, तो ध्यान रखना है इसके बाद आने वाला सेंटेंस भी किस में होगा, पास्ट टेंस में ही होगा। तो आप देख लो, when I arrived V2 है, तो V2 पास्ट हो गया, तो इसके बाद वाला सेंटेंस भी किस में होगा, पास्ट। तो was playing की इज प्लेइंग प्रेजेंट होता है और was playing पास्ट होता है, सो was playing विल बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर थोड़ा सा अब दूसरे तरीके से ले लिया, विदाउट ऑप्शन मैंने क्वेश्चन ले लिया है, बड़ी मजेदार क्वेश्चन से रखा है मैंने। ही लिव हियर सिंस 2005, ये बताओ वो यहाँ कब से रह रहा है, 2005 से। तो भैया लंबा समय हो गया ना, लंबे समय को बीन वाले सेंटेंस से बनाते हैं। ये सेंटेंस बनेगा सी हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005। लॉन्ग टाइम को दिखाने के लिए कौन यूज होता है, बीन का यूज होता है। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही बिकम हैप्पी टू सी हर, उसको देख करके वह खुश हो गया, खुश हो गया। ये सेंटेंस पास्ट का है, पास्ट में V2, ही बिकेम हैप्पी टू सी हर, उसको देख करके वह क्या हो गया, खुश हो गया। द डॉग बाइट हिम वाइल ही कैच इट, सुनो, वाइल से अगर सेंटेंस शुरू हुआ हो तो कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। द डॉग बाइट्स हिम, कुत्ते ने उसे काट लिया, तो बेटा V2 होगा ना, द डॉग बाइट हिम वाइल ही कैच इट, ही कैच इट क्या होगा, ही कैच इट। तो व्हाइल के बाद देख लो, ये सेंटेंस शुरू से किस में हो गया, पास्ट में, तो इसके बाद वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, ही वाज कैचिंग इट। ओके, इस तरह से सेंटेंस होगा। ओके, ये शुरू का सेंटेंस अगर प्रेजेंट में रहता तो बच्चों इसके बाद वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में होता। ठीक है, ध्यान देना। नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट,
रिसेंटली, नॉट रिसेंटली, नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, करेंटली, ये सारा वर्ड यदि आता है ना तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। नाउ मीन्स अभी, ये काम अभी हो रहा है, बोलते वक्त में, तो ये कैसे होगा? ही इज गोइंग नाउ। ये कीवर्ड्स है, याद रखना, ये कुछ ही है, बहुत नहीं है, ये फिर घूम घूम करके वही कीवर्ड्स आएंगे। आई मीट हर लॉन्ग एगो, मैंने उससे मिला बहुत दिन पहले। ये बताओ क्या ये पास्ट डिनोटिंग वर्ड है? तो पास्ट डिनोटिंग वर्ड है तो वर्ब क्या हो जाएगा? V2। तो इसका V2 क्या होता है बोल दो? आई मेट हिम, मेट हर। ओके, तो टेंस को पहचानना है मेरे बच्चों, टेंस को ध्यान से पहचानना है। टेंस पहचान जाएंगे तो बड़ी आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आई गो टू कोलकाता टुमारो। ध्यान देना, कब जाना है? टुमारो, कल जाना है। तो मेरे बच्चों, अगर कोई काम फ्यूचर में होना हो और उसका टाइम फिक्स हो तो उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। मैंने पहले वीडियो में इस पे डिस्कशन किया था। तो ये सेंटेंस क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट में, आई गो टू कोलकाता टुमारो। ओके, ये सेंटेंस सही होगा। इफ सी कम्स, देख लो, अगर इफ या व्हेन से सेंटेंस शुरू हो तो सिंपल प्रेजेंट में होता है, और इसके साथ आने वाला सेंटेंस शैल विल से बनता है। क्या होगा? आई शैल गो, ये आंसर करेक्ट होगा। येट, येट मीन्स होता है अभी तक। यहां से दो तरह का क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। दे हैव नॉट कम येट, येट है सेंटेंस ना, तो ये हैज हैव से बनेगा, और दूसरा सेंटेंस निगेटिव होगा। येट का आना सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस होता है। जब एट आएगा तो सेंटेंस हमारा क्या होगा बच्चों? निगेटिव होगा। वेरी गुड। शी वांट टू नो दैट व्हाट हर हस्बैंड डिड। ये देखो, डिड को देख करके पता चल गया सेंटेंस पास्ट का है, तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या होगा? पास्ट में। तो शी वांटेड टू नो हो जाएगा, वह जानना चाहती थी कि उसके पति ने क्या किया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा येट, फिर आ गया अब तक। अब तक, अभी मैं बोला हूं कि येट आएगा तो सेंटेंस हैज हैव से बनेगा और सेंटेंस में नॉट रहेगा। ओके, तो क्या होगा? दे हैव नॉट कम येट, क्यों? कम का भीतरी कम ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सी रीड अ बुक एवरी नाइट। बेटा, एवरी नाइट में अगर कोई काम होता है तो बताओ वो क्या है? हैबिट, आदत है। और हैबिट को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में दिखाते हैं, सिंपल प्रेजेंट में। और सिंपल प्रेजेंट मीन्स बच्चों V1 या V5। तो क्या होगा? सी रीड्स अ बुक एवरी नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रोहन टॉक टू यू ऑन दिस टॉपिक टुमारो। रोहन इस टॉपिक पर आपसे कल बात करेगा। मैंने बोला फ्यूचर में यदि कोई काम होना हो, जैसे मैं जाऊंगा तो आई शैल गो होगा, लेकिन मैं कल जाऊंगा, टाइम फिक्स हो गया कब जाऊंगा, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, आई गो टुमारो। ओके, उसी तरह से मोहन आपको इस टॉपिक पे बात करेगा कब? कल, टाइम फिक्स है ना, तो ये सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। रोहन के साथ क्या हो जाएगा? टॉक्स, V5। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई सी हिम बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। बिफोर मीन्स पहले, और पहले आ गया तो किस टेंस को इंडिकेट कर दिया? पास्ट टेंस को। तो पास्ट टेंस को इंडिकेट कर दिया तो हमारा वर्ब क्या होगा भैया? V2 होगा। तो सी का V2 क्या होगा? साव।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मीट हिम इन 2008। टाइम को देखो, टेंस को समझो, टाइम जो है आपको खुद बताएगा कि आपको करना क्या है। 2008 क्या है, पास्ट टाइम है, तो ये सेंटेंस भी पास्ट में होगा। पास्ट में होने के लिए वर्ब को क्या करना होगा, V2, तो मीट का क्या हो जाएगा, बोलो, मेट। एट प्रेजेंट का मीनिंग होता है बेटा इस समय। एट प्रेजेंट का मतलब होता है इस समय, जैसे एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो एट प्रेजेंट ही इज रीडिंग अ नोवेल हो जाएगा, ही इज रीडिंग अ नोवेल। तो ध्यान देना, एट प्रेजेंट कहीं भी आया हो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को दिखाता है, रनिंग वर्क को दिखाता है। राजा वांट टू रीड रामायण, बाबू राजा वांट्स टू रीड रामायण, राजा रामायण पढ़ना चाहता है, या यहां सेंटेंस ऑप्शन पे डिपेंड करता, वांटेड टू रीड रामायण, वांटेड टू रीड रामायण, राजा रामायण पढ़ना चाहता था। ओके, ये देखो बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ बी दे देता है ना, तो बच्चे फंस जाते हैं। बी मीन्स क्या हुआ, ध्यान देना, इज, एम, आर, वाज, वर, इसमें से कोई आपको भरना है, वर्ब टू बी इसको बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आप जानते होंगे, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यह सेंटेंस एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो वाज वर आने की तो कोई बात ही नहीं है। अब ऑनेस्टी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, इज, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सी गो टू दिल्ली लास्ट नाइट, ये देखो लास्ट नाइट पिछली रात गई, ये क्या है, लास्ट आ गया तो पास्ट हो गया, पास्ट हो गया तो वर्ब को क्या कर दो, V2 कर दो, क्या होगा, वेंट। आई बात ना समझ में। आई सी हिम अ मंथ एगो, मैंने उसको एक महीना पहले देखा। टाइम जरा बता दो मेरे भाई, क्या टाइम आ गया, एक महीना पहले, पास्ट ना, तो पास्ट आ गया तो वर्ब को V2 बना दो मेरे भाई, आई सॉ हिम अ मंथ एगो। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है ना। देख रहे हो कितना अच्छा कीवर्ड्स देता है। यस्टरडे, यस्टरडे बीता हुआ कल, पास्ट टेंस को इंडिकेट कर दिया, तो यहां क्या करना होगा, V2, डाइड, डाइड हो जाएगा। आई गो टू कॉलेज डेली, ये बताओ, ये कॉलेज डेली जाता है, रोज 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 जाता है, रोज जाता है, ये क्या है, रिपीटेड वॉक है, उसका हैबिट है ना, जहां भी हैबिट आ गया सिंपल प्रेजेंट, V1 V5, आई के साथ V1 ही लगता है, तो गो, ये सही है सेंटेंस। दे कम हियर वंस अ वीक, वे लोग सप्ताह में एक बार आते हैं, बोलो क्या ये काम हर सप्ताह के बाद रिपीट होता है कि नहीं, होता है ना उनका आना। तो अगर कोई भी काम रिपीट हो रहा हो तो बच्चों मेरे ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है, इसमें V1 V5 का यूज करते हैं, और दे के साथ क्या होगा, V1, तो कम V1 है, ये भी सेंटेंस सही है। फिर देखो बी दिया है, लास्ट क्या है, फॉर अ वीक, एक सप्ताह से बीमार है, मैंने बोला था लॉन्ग टाइम के लिए हैज बीन वाला सेंटेंस लगाना है, हैज बीन, हैड बीन, ही हैज बीन इल फॉर अ वीक, हैज बीन होगा। सी बी वेरी टायर्ड टडे, देखो टडे आया है तो वर्ब टू बी में अभी मैंने बोला कि इज, एम, आर, वाज, वर का यूज करना है। टुडे है तो ये प्रेजेंट टाइम है, तो वाज वर आएगा नहीं, तो सी के लिए क्या आ जाएगा, इज, क्या होगा, सी इज। द स्टार्स, ध्यान देना ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। द स्टार्स ये कितने हैं, प्लूरल है, एक से अधिक है ना, तो इसको वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल, प्लूरल वर्ब कौन होता है, V1, तो साइन तो है, ये है V1, ये मतलब सेंटेंस ही सही है। द स्टार साइंस एट द नाइट, तारे रात में चमकते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है,
यूनिवर्सल ट्रूथ प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। द सन शाइन बाय डे, सूरज दिन में चमकता है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो सन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर, तो क्या होगा, साइंस। सिंगुलर वर्ब क्या होता है बच्चों, जिसमें एस या ईएस जुड़ता है। मोती गोज टू मुंबई नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में जा रहा है, टाइम फिक्स है तो भी सिंपल प्रेजेंट में होगा। ये सेंटेंस सिंपल में लिखा है, सेंटेंस ही सही है। 2 and 2 मैक्स 4 होता है, ध्यान देना, डिजिट लिख दिया या 5 6 9 + 2 8 4, इज लिखोगे यार, लिखोगे इज होगा, क्योंकि डिजिट रिलेटेड वर्ड हमेशा सिंगुलर वर्ड लेता है, कभी भी इसके साथ आर का यूज नहीं करोगे। उसी तरह 2 and 2 आर नहीं, इज होगा, ये सिंगुलर हुआ तो वर्ब क्या चाहिए इसको, सिंगुलर। सिंगुलर कौन होता है, जिसमें एस या ईएस लगता है। ठीक है मेरे बच्चों, आइए कुछ और क्वेश्चंस है। मर्सी केम इन व्हाइल हर हस्बैंड राइटिंग अ लेटर, मैंने बोला व्हाइल के बाद अगर कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो कंटिन्यूअस में होगा। ये केम V2 है तो ये सेंटेंस वाज वर्ब से बनेगा, वाज राइटिंग अ लेटर। ठीक है मेरे बच्चों। ही लिव व्हेन आई रीच्ड हाउस, बाबू ये देखो ये सेंटेंस पास्ट में है क्या, पास्ट में है, क्योंकि यहाँ V2 आया है तो ये भी सेंटेंस पास्ट में होगा। जब मैं घर पहुंचा वह क्या हो चुका था, जा चुका था, तो ही हैड लेफ्ट। ओके मेरे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन का कोई खास मतलब नहीं है, मैंने जो क्वेश्चन करवाया है उसके बेसिस पे सब हो जाएगा। देखो टुमारो है, टाइम फिक्स है, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, यस्टरडे है, पास्ट है, V2 से बनेगा बाबू, ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा। ये देखो सिंस 2005 से है, लॉन्ग टाइम से है तो हैज बीन हैव बीन से बनेगा। इस तरीके से अब आप क्या कर सकते हो, टेंस के क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगा सकते हो, उस पर आप सोच सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपका टेंस रिवाइज हुआ होगा। ये मेरा पूरी डिस्क्रिप्शन क्लास नहीं है, यहाँ मेरे साथ बहुत लिमिटेशन है। ये जो क्लासेस पूरे 1 महीने में पढ़ाने होते हैं, हम लोग 30 मिनट 35 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वीडियो बेनिफिशियल उन्हीं बच्चों के लिए होने वाला है जो पहले से टेंस पढ़े हैं, ये नए के लिए नहीं है। अगर नए लोगों को पढ़ना है और हमारी जादू देखनी है तो आप ज्वाइन करें मेरे ऑफलाइन क्लासेस में, या ऑनलाइन क्लासेस भी इस बार हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, उसमें ज्वाइन करें और आप एक कंप्लेन करके दिखाएं कि सर मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।